मैंने दुनिया में सबसे बड़ा मुवाहिद, सबसे बड़ा अल्लाह को एक मानने वाला, सबसे ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला पहला वजूद जो पाया वो हजरत शैतान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हो सकता है अल्लाह उनसे राजी हो जाए। भाई अल्लाह तो आदिल है और डॉक्टर जाकिर नायक का फलसफा ही यही है कि जुल्म होने दो, अल्लाह तो माफ़ कर देगा। भाई बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अल्लाह हो सकता है अल्लाह यजीद को माफ़ कर दे, तो मैंने कहा था मियाँ जाकिर नायक जब अल्लाह यजीद को माफ़ कर सकता है तो अगर हम यजीद की माँ बहन को गालियाँ दें तो हमको गालियाँ क्या मैं कुछ गलत कह गया क्या हुआ? ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अभी अल्लाह की रहमानियत तो उसकी रहीमियत के ऊपर एतमाद की बात है। आप भी अल्लाह के मानने वाले हैं, मैं भी अल्लाह का मानने वाला हूँ, जाकिर नायक भी अल्लाह को मानते हैं, शैतान भी अल्लाह को मानता था। अल्लाह के मानने वालों ही की बात करेंगे और अल्लाह के मानने वालों की बात करेंगे। और देखिए हम तो इत्तेहाद चाहते हैं, जो भी खुदा को सजदा करे उसके साथ सब इत्तेहाद करें। तो जिसने सबसे ज़्यादा सजदे किए हैं उससे कीजिए इत्तेहाद। अब जुमला तो सुनिए, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ है। देवबंदी को बरेलवी बर्दाश्त नहीं, बरेलवी को हनफी बर्दाश्त नहीं, हनफी को शाफी बर्दाश्त नहीं, शाफी को सलफी बर्दाश्त नहीं, सलफी को मालिकी बर्दाश्त नहीं, मालिकी को हम्बली बर्दाश्त नहीं, इन सबको राफ़ज़ी बर्दाश्त नहीं। हम सबको मिलके हम सबको मिलके अगर कोई अच्छा लगता है तो वो शैतान है। सारे मुसलमान शैतान पर मुत्तहिद हैं। देखिए हमने कहा कि भाई ये तो गलत हो गया, तो मेंबर पर बैठ के बुजुर्गान ने फरमाया कि लोगों, भाई हम तो बड़ों की बात दोहराते हैं, लोगों हर एक शख्स का एक शैतान है, मुझ पर भी एक शैतान मुसल्लत रहता है। अगर वो मुझे बहका दे तो टोक देना। भाई उस शैतान ने बहकाया, सैयदा ने टोका, तो आपने क्या सैयदा का हक दे दिया? मुसलमान मुत्तहिद है शैतान का साथ देने पर, क्योंकि सबसे बड़ा इबादत गुजार है भाई। जितने सजदे शैतान ने किए उतने न अबू हनीफा ने किए, न इमाम शाफई ने किए, न इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किए। अब्दुल्ला इब्न वहाब को क्या मालूम कि रुकू क्या होता है, खुजू क्या होता है। बेचारे देवबंद वाले जमीन पर सजदा करते हैं, शैतान तो आसमानों पर सजदा कर रहा था। अच्छा फिर इनके फरिश्तों का उस्ताद है। इनके फरिश्तों का उस्ताद है। उसकी अज़मत देखिए आप, क्यों खामखा आप शैतान को बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा उसने जो बात कही वो भी ठीक कही। जब बात ये आई कि मैंने ये पुतला बना दिया है, इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। इनकिसार है मिट्टी की वजह से, थोड़ी सी आवारगी है हवा की वजह से, मिजाज में गर्मी है आग की वजह से, और सैलानी कैफियत है पानी की वजह से। 4 उन्सुर मिलाए हैं, 4 अज्जा मिलाए हैं, मिट्टी, पानी, हवा और आग। आग से गर्मी भी पा रहेंगे। ये एक पुतला है, 4 अनासर से बना है, लेकिन ये चारों बेकार हैं जब तक कि मैं इसमें अपनी रूह न फूंक लूं।
जब मैं अपनी रूह फूंक लूं फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो फौरन सजदा करना। जिसका सजदा हो रहा था उसने सजदा करने का हुक्म दिया था। ये बात आपके गौर से नहीं सुनी। ये सजदा फतवे का सजदा नहीं था, मर्जी रब का सजदा था। फतवों में इख्तलाफ है, अल्लाह की मर्जी में इख्तलाफ नहीं। क्या सजदा करना? तो हमने कहा ठीक है। उस वक्त जब आदम को सजदा हो रहा था तो सारे फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। उस वक्त सारे फरिश्ते अल्लाह का सजदा छोड़े हुए थे कि नहीं? देखिए, मैं बड़ी नाजुक बात करने जा रहा हूं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि मेरा सजदा छोड़ दो, आदम को सजदा करो। जिन्होंने आदम को वजूद दिया, जब उनकी आजादारी हो रही तो तुम्हें नमाज याद आ रही है। सबने अल्लाह का सजदा छोड़ के अल्लाह के हुक्म से आदम को सजदा किया। उस वक्त जितने भी सजदा करने वाले थे सबने, एक था अल्लाह वाला, क्या कहना उसका, ऐ सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ सुभान अल्लाह क्या मुवाहिद था। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से तो उसका कोई लेना देना, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। तो जब फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदू, तो सब सजदा करने लगे इल्ला इब्लीस। जैसे बहुत से अम्मामे वाले बह गए, इल्ला अगर हुई। मुझे आप हाय मैं कुछ कह गया। ये ढोंगी फरिश्तों से हम ऐसे गुनाहगार अच्छे हैं, कम से कम दुनिया के लिए अकीदा नहीं बेचते। छोड़िए, आगे बढ़िए। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया। हजरत इब्लीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बे उबूदियत इस बात पर राजी नहीं हुआ। उनकी गैरत, उनकी हमीयत, अल्लाह की वहदानियत पर उनका ईमान, उनका अकीदा, अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को सजदा करने वाले कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब खुदा ने पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? अब इनके सजदों का राज देखे खुल रहा है। कह देते तू वाहिद हो, अहद व समद है, तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। कहने के खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इसको सजदा कैसे करूं? मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। अरे तौबा है, ये सजदा करना करने की वजह अल्लाह के ऊपर एतमाद नहीं था। ये आग जल रही थी, इन्होंने सोचा होगा कि इतनी इबादतों के बाद फरिश्तों से कहा जाएगा कि मुझे सजदा करने के बाद इनके हाथ चूमना, इनका मुसाफिया करना, इनकी ताज़ीम करना, इनकी इज्जत करना, इनको अपना बड़ा मानना, इनको बुजुर्गार मानना, इनको मुक़द्दस मानना, इनको नेक मानना, इनको अच्छा मानना। और यहाँ तो कहानी उलट गई, आदम सामने आ गए।
अच्छा खालिक से कह रहे हैं कि आग मिट्टी से अफजल है, जी बनाने वाला जानता है कि क्या चीज़ किससे अफजल है, या बनने वाला जानता है? भाई हम लोग सब इंसान हैं, अब हमें क्या मालूम हम में से कौन किससे अफजल है? मेरे पास वर्दी है 5वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं। आप बैठे हुए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की कोई ऐसी डिग्री लिए हुए इतना ज़्यादा टॉपर्स बैठे हुए यहाँ कि जिनकी मिसाल आसानी से हिंदुस्तान के बाहर जल्दी नहीं मिलेगी। ऐसे डॉक्टर बैठे हुए कि जिनकी ज़रूरत अमेरिका में पड़ती है, यूरोप में पड़ती है। बेहतरीन कानूनदा बैठे हुए, बेहतरीन इंजीनियर बैठे हुए, बेहतरीन आर्किटेक्ट बैठे हुए। तो कौन किससे अफजल है? ये तो जो इम्तिहान लेता है, जिसको सब उलूम होते हैं, ये फैसला करना उसका काम है। आपने इम्तिहान ठीक से दिया नहीं। आप समझे थे कि सजदे की घुटनियों के बल चलते चलते फरिश्तों के बीच बैठ जाएंगे तो लोग आपको फरिश्ता समझने लगेंगे। मन नबी के पास बैठ के तो खताकार कुछ हो ना पाया। नहीं, मैं तकैये में जुमला कहा मैंने। या मैं कह नहीं पाया। कभी कभी हाँ शर्म भी आ जाती है, कहूँ तो क्या कहूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रसूल से ज़्यादा अफजल तो नहीं था जिब्राइल, रसूल से अफजल तो नहीं था मीकाईल, रसूल से अफजल तो नहीं थे फरिश्ते। तो जब रसूल के पास बैठने वाले न सुधर पाए, अब जुमला सुनिए, मर्दों में ससुरा न सुधरा, औरतों में ज़ौजा न सुधरा। मियाँ एक बात बताइए, मैं आपको सिर्फ अपने बच्चों को मुतवज्जे कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का। कितने मौके से आते हैं, उनका यार आँख तो खुल गई है, मोबाइल में अलार्म लगा हुआ था सुबह की नमाज के लिए, इरादा भी था उठने का, यार तो थक गए हैं, ज़रा लेट हो गए, एक करवट और बदल ली और फिर सूरज निकल आया। बुरा ना मानिएगा, अल्लाह आपको ज़िंदगी से नहीं निकाल देता। देखिए वो उसकी रहमानियत का नाजायज़ फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। हालांकि उठाया सब ने है, मैंने भी। उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है जो ये कहे कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मक्कार तरीन है वो, समझ लीजिए। अगर अपने को कह रहा है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तो वह आदमी नहीं होगा, मुआविया होगा। अब ये कि हम लोगों की वर्दी ऐसी है कि आप लोग सोचते हैं कि ये कुछ हाँ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं, और बूढ़े हो जाते हैं तो आप लोग और ज़्यादा इज्जत एहतराम करने लगते हैं। और ना हम ऐसे हैं कि यही अभी इन्हीं लड़कों में से कोई बैठा हुआ हमारी मैयत के शाना हिला हिला के कह रहा होगा, इस्मा इफ़ाम, सुनो समझो, सुनो समझो। जी अगर सुन समझ के मरे होते तो तलखीन क्यों पढ़ाई जाती? सारा इल्म, सारा तकवा सब रखा रह गया, फिर 12 इमाम याद दिलाए जा रहे हैं, फिर कुरान याद दिलाया जा रहा है। हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूँ, ये तलकीन इंसान को उसकी औकात बताती है। तू बड़ा काबिल बनता था, बड़ा आलिम बनता था, अब देख वो अम्मामा भी उतर गया, वो कबा भी उतर गई, वो अबा भी उतर गई, वो निशान सजदा, वो हाथ की तस्बीह, वो हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। अब
अबे मुर्दे सुन, अबे मुर्दे समझ। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, मुर्दे लेट गया तू, चाहे इधर लेटा चाहे उधर, न कुछ सुना न कुछ समझा। अस्तकबरता और कुंता मिनल काफिरीन। इब्लीस, तूने सजदा जो नहीं किया तो या तो तुझ में घमंड था या तू था काफिर, घुस आया था फरिश्तों में। निकल जा। जब जा रहा है तो इतने सजदे किए हैं तूने, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतनी इबादतें की हैं, तो उसकी कुछ जज़ा तो मुझसे लेता जा। अलैका लानती इला क़याम यौमिद्दीन। अब मेरे बंदे तेरा नाम लेंगे तो तुझ पर लानत जरूर करेंगे। देखिए, लानत न कीजिए, रवादारी के खिलाफ है। और देखिए, शैतान से दिन में 36 मरतबा काम पड़ता है। सबसे ज्यादा आदमियों के काम आता है शैतान। रिश्वत लेते वक्त शैतान की जरूरत, इम्तिहान में पास होने के लिए नकल माफिया से संपर्क करने के लिए शैतान की जरूरत, जेब काटने के लिए शैतान की जरूरत, शराब पीने के लिए शैतान की जरूरत, जुआ खेलने के लिए शैतान की जरूरत, माँ बाप का कहना न मानने के लिए शैतान की जरूरत, पड़ोसियों को सताने के लिए शैतान की जरूरत, दूसरे आदमी के नाक में दम करने के लिए शैतान की जरूरत, चोरी करने के लिए शैतान की जरूरत, डाका डालने के लिए शैतान की जरूरत, बदकिरदारी करने के लिए शैतान की जरूरत। हर वक्त तो शैतान की जरूरत है। आखिर में बुढ़ापे में ऑल फॉल बकने के लिए शैतान की जरूरत, गालियाँ बकने के लिए शैतान की जरूरत, दूसरों की बेइज्जती करने के लिए शैतान की जरूरत, दूसरों को जलील करने के लिए शैतान की जरूरत, मजलिस में जाने के अलावा हर काम के लिए शैतान की जरूरत। अजी मस्जिद तक में शैतान की जरूरत है। और नहीं है तो इब्ने मुलजिम किसके साथ था? असल में कुछ लोग बेचारे मालूम नहीं क्यों वो उनको ये सब ये सब नहीं होना चाहिए। तो अब ये सब नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? भाई अब तो मैं शैतान की तारीफ कर रहा हूँ भाई। मध्य साहबा आप मुझसे कमाएंगे, मैं उस पर राजी हूँ। मैं मध्य तो इब्लीस कर रहा हूँ, अब इससे बड़ी मजा क्या हो सकती है? और जितनी उसकी अच्छाइयाँ हैं, देखिए विजय माल्या को शैतान की जरूरत, हर गद्दार वतन को शैतान की जरूरत। आप और कीजिए, हर घुसपैठिए को शैतान की जरूरत, हर आतंकवादी को शैतान की जरूरत, हर दहशतगर्द को शैतान की जरूरत, हर टेररिस्ट को शैतान की जरूरत, हर बड़े डाकू को शैतान की जरूरत, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे इनको शैतान की जरूरत, ये जो खरबों खरब डॉलरों का बिलियन डॉलर्स का चूना लगा के हमारे बैंकों को भाग गए हैं इनको भी शैतान की जरूरत। और ये जो 2 नंबर की कमाई से कार्य खैर के नाम पर छिछोरापन करते हैं इनको भी शैतान की जरूरत। अबे जो शराब बेच रहा है उसको भी शैतान की जरूरत, जो खरीद रहा है उसको भी शैतान की जरूरत, जो पिला रहा है उसको भी शैतान की जरूरत,
जो पी रहा है उसको शैतान की जरूरत। आप बताइए जिंदगी में अल्लाह से ज्यादा काम पड़ते हैं कि शैतान से? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कह रहा हूँ वो सब समझ रहे हैं कि क्या कह रहा हूँ। आखिर में छोटा ही तो सही मेरे ही लग लेगा कि मियाँ बहुत मजे से पढ़ने का शौक है, चलो एक बुरी लत लगा देते हैं, पियो सिगरेट, आपके लग लेगा। अच्छा चुपके बैठे रहते हो, तुम मुंह चलना चाहिए, गुटखा मसाला खाओ। जी कुछ ना कुछ तो वो हमें आपको यानी कुछ ना कुछ बेचारा हर वक्त इंसानियत की खिदमत करता रहता। इंसानों के सबसे ज़्यादा काम आता है शैतान। और देखिए वो छोटे बड़े का ख्याल नहीं करता, गरीब अमीर का ख्याल नहीं करता, पावरफुल और पावरलेस का भी ख्याल नहीं करता। वो जितना ट्रंप के काम आता है उतना ही एक फ़कीर के भी काम आता है। जितना वो सुपर पावर्स के काम आता है उतना ही वो उन गरीब मुल्कों के भी काम आता है जहाँ के बादशाह सुपर पावर्स की गुलामी करते हैं। अब मैं छोड़िए, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जो मैं पूरी तरह से न जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा आपसे कि उस बेचारे ने जैसे ये कहा उसे निकाला। परवरदिगार तू रहमुर रहमीन है, जाकिर नायक जैसे इंसान को तुझसे उम्मीद है कि तू यजीद को माफ़ कर देगा, तो यजीद से तो बहुत छोटा है शैतान। शैतान ने किसी मासूम को कत्ल नहीं किया है। शैतान के दामन शैतानत पर किसी इमाम के खून का धब्बा नहीं है। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, तो जो यजीद को माफ कर सकता है तो तू तो शैतान को भी माफ कर सकता था। निकाल दिया लानत की। अच्छा वो भी लानत पर झल्ला गया। देखिए लानत, आप मुझ पर लानत करते रहिए, मुझे हंसी आती रहेगी जी, चिपकेगी नहीं। आप लानत एक दुआ है, आप करते रहिए। रूही पर लानत, मैं भी कहूँगा आमीन और हंसने लगूंगा। आपको कहूँगा देखिए लानत करते रहिए। आज चौथी मुहर्रम है, रोज़े आशूर आप मेरे ऊपर तो करेंगे नहीं लानत, रोज़े आशूर तो आप तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप मुझ पर लानत कर दिए। इतनी लानत करवाऊंगा कि 2 महीने 8 दिन गुजर जाएंगे, फिर आप मुझे छोड़ देंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझ पर लानत करना भूल जाएंगे। फिर जब आप पुतले तो मुझे छोड़ देंगे आप। हाँ फिर आप कहेंगे छोड़ो, आज हम और काम देखते हैं। ये कुंभकर्ण जागा है, ये मेघनाथ बैठा दाढ़ी गुजा रहा है, ये रावण अपनी 10 खोपड़ियों में मालिश करवा रहा है। अब छोड़ो यार, इनके ऊपर फिर लानत कर लेंगे। अब हजरत इब्लीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चले तो कहने लगे कि जा तो रहा हूँ मगर एक चैलेंज करके जा रहा हूँ। क्या मुझे चैलेंज करेगा कादिर मुतलक को? क्या तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सिर्फ कुछ खास हैं उनको छोड़ के। आए बस जुमला सुनिएगा, जुल्म कह रहा है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन कुछ खास ऐसे हैं कि जिनको बहकाऊंगा, बहका नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं बहकाऊंगा। पैगंबरों के घरों में गया, गौर कीजिएगा, अंबिया के घरों में गया, जनाब इस्माइल को लेके इब्राहिम गए, मख्तल में बेटे के गले पर छुरी जाने वाली है, दरवाजे बजा के जनाब हाजरा से कहता है बीबी आपके शौहर आपके बेटे को कत्ल कर रहे हैं। क्या कैसी बात कर रहे हैं बुजुर्गवार आप? मेरा शौहर नबी, मेरा बेटा नबी, मासूम से मासूम को कहीं कोई तकलीफ पहुंच सकती है? क्या आपको यकीन नहीं आ रहा है? आपका शौहर बड़ा जालिम है, बेटे का गला काटे डाल रहा है। क्या बुजुर्गवार आपको कुछ गलतफहमी हुई है? आप बहुत बूढ़े हो गए, किसी उस जमाने के आलिम का, मौलाना का, क़िबला काबा का, पीर फकीर का बेत बना के पहुंचा था वहां। अब वो पीछे पड़ा नहीं,
जनाब हाजरा के नहीं, आपको गलतफहमी हो गई, किसी ने आपको गलत बताया है या आपने कुछ और देखा है, कुछ और समझा है, मेरी बात पर यकीन नहीं आता। कहाँ कैसे यकीन करूँ आपकी बात का? क्या यकीन नहीं आता तो घर से निकलिए। जनाब हाजरा हंसने लगी। कहा मैं आपसे कह रहा हूँ आपका बेटे की जान खतरे में आए, आपके बेटे को आपके शौहर कत्ल किए दे रहे हैं और आपसे कह रहा हूँ घर से निकलिए। आप हंस रही हैं। कहीं मैं पहचान गई इसलिए हंस रही हूँ। क्या पहचाना आपने? कहा तू शैतान है। कहा बीबी पहचाना कैसे? कहा तुझसे दो गलतियां हो गई। एक तो ये कि तूने नबी के ऊपर जुल्म की तोहमत लगाई, दूसरे नबी की बीवी को उकसाना है कि घर से बाहर निकलिए। अब यहाँ पर जुमला सुनिए, जो नबी की बीवी साहिब औलाद होती है वो शैतान को पहचान जाती है। बे औलादी अम्मा एक सलावत पढ़ दिए बाबा। देखिए आप, अब शैतान निकला तो जनाब हाजरा के दरवाजे पर उसका होना साबित, और कई जगह गया है, मैं तफसील नहीं बताऊंगा। अंबिया के घरों में घुस जाता है और मानताओं को उकसाता है। देखिए गौर कीजिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ, इतना जालिम है कि जब वो देखता है कि मर्दों से बस नहीं चलेगा तो माँ की ममता, जो सबसे अल्लाह की रहमत के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो माँ की ममता है। मैं ये बात खोल के कह रहा हूँ और सुन लीजिए गौर से। बाप खुद गरज होता है, वो सोचता है बुढ़ापे में औलाद कमा के खिलाए, खिदमत करे, दवा करे, इलाज करे, हाथ पैर दबाए, अच्छा खिलाए पहनाए। माँ की हालत यह है कि पूछो ना पूछो आई गई सारी बहू के सर डाल देगी। हमारा भैया तो बहुत सीधा है, अरे क्या करें बहू ने बहका दिया है। अरे अल्लाह को सजदा करो ना करो रोटी देता चला जाता है, माँ की खिदमत करो ना करो दुआ देती चली जाती है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए आप। ये अंबिया के घरों में पैगंबरों की बीवियों और पैगंबरों की माओं की ममता को उकसाने की हिम्मत करने वाला शैतान, जुमला सुनिएगा, ये करबला के मैदान में किसी माँ तक पहुंचने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया? उसकी वजह यह है कि करबला अब्बास के आलम के हिसार में